नमस्कार, मैं अम्बेश पंत चौबट्टा खाल से आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड स्थापना दिवस जिस तरह से आज पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, आज से 22 वर्ष पहले जिस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, जिसके लिए तमाम आंदोलन किए गए, 22 वर्ष उस उत्तराखंड को बने हुए पूरे हो गए और एक पहाड़ी राज्य जिसकी मांग की गई थी आज से 22 साल पहले, वहाँ आज पहाड़ी राज्यों का यानी पहाड़ी जिलों का, पहाड़ी क्षेत्रों का अस्तित्व लगातार ख़त्म होता जा रहा है। इस 22 साल की ये उपलब्धि रही है उत्तराखंड की। जिस तरह से यहाँ से पलायन होकर के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए यहाँ से लगातार पलायन होता रहा। अब एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे जंगली जानवरों के हमले यहाँ से पलायन का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। मैं अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक घर है जहाँ पे आज से लगभग 3 दिन पहले गुलदार ने देर सायं एक महिला को जख्मी कर दिया था। यानी किसी तरह से भगवान का शुक्र रहा कि वो बच पाई, अन्यथा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यानी जंगली जानवर भी बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे यहाँ से पलायन होने का। लगातार आए दिन जंगली जानवरों के, गुलदार के हमले लगातार होते रहे हैं। इसी क्षेत्र में एक ही दिन में 2 महिलाओं को गुलदार के हमले का सामना करना पड़ा। मुसासू गांव है इसी चौबट्टा खाल विधानसभा के पास में, और यहाँ पे चौबट्टा खाल बिल्कुल मेन मार्केट के पास ही है। अभी हम उनसे भी मिलेंगे जिनके साथ में ये घटना हुई, उनसे पूरी घटना की हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरह से वन विभाग उत्तराखंड की उदासीनता है, इससे निजात दिलाने के लिए जब कोई हमला होता है, पिंजड़ा भले ही वो लगा देते हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान 22 वर्षों में अभी तक हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं चौबट्टा खाल के पास जो मंझगांव गांव है, और यहाँ पे कुछ दिन पहले जो गुलदार के हमले में बाल बचे कहूँगा मैं, शकुंतला सुंदरयाल जी, गुलदार ने इन पे हमला कर दिया था। और मैं थोड़ा सा इनसे ही बातचीत कर लूँगा। भगवान का शुक्र रहा कि ये अपनी जान बचाने में सफल रहे। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद भगवान का करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं उस हमले से, बड़ा नुकसान होने से बच गया। थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि कैसे आपके साथ ही हमला हुआ। बस घास काट रही थी वहाँ पे। आप गडले में बोले कोई बात मैं घास काटनू छा जनवा में, तो वह बटे मी था पता नहीं लग, मतलब पता नहीं कख बटे घात लगा के बैठी छा, तो वह मी बीच पूर्ण में घास काटनू छा, तो वह ताल बटे मेरी मतलब पैर पकड़ के कि उठा के फेंक दिया मीधे नीचे खेत में। तो फिर वह हम जाकर मी थे पता नहीं लग कि बाघ च जमीन के नज़र उठा कर उठूँ छा, तो मेरे मुख पर खड़ू छा। फिर वो मी जने बटन बैठ गया। फिर मिल दरांती से मेरा तुम दरांती नहीं छुट्टी, तो मिल वो दरांती से उल्टी दरांती से वही फिर सिर में मार दिया जोर से। फिर वो थोड़ा सिर इन कर के कि वो मैं रुक गया। मैं उल्टा पैरों से फिर दूर तक चल गया। फिर वो मेरे पीछे आन बैठ गया। फिर मैं मतलब पीछे ही उल्टा पैरों से दूर तक चली हूँ। फिर मैं थी बटे तब थे कि कुछ लड़का आएगी, तब उन पत्थर उतर फेंकी। फिर भी वो बुआणु छा। तो ये कत का बजे टाइम रहा घटना, कत का बजे? 4 बजे करीब, शाम को 4:30 बजे। शाम 4:30 बजे। अच्छा। 3:45 बजे तो मैं घारी बटे को, तो 4:30 बजे करीब भाई बात। फिर वहाँ बात वो मैं बटे मिठाई वो गाड़ी से, तो गाड़ी में नौंग खा ली गई। फिर तो आप ये बार हम वन विभाग से सूचित कर दें? हाँ, तो वन विभाग वाला आ गया 4 बजे शाम को। तो अभी मतलब अभी क्या पैर थोड़ा सा दिखा ले आपकी पट्टी ये छी टांग का छिया कम लगे आऊँ, पट्टी लगी छा, हल्का हल्का भी लगे छा जरा, वो तो वो खोले आला आज। बस अभी दर्द से अभी चले नहीं। तो मतलब अभी पूरा डर बनी हुई, भय बनी हुई बहुत ज़्यादा। रात नींद भी नहीं आनी थे मैं, तो चेहरा हूँ आना। चलिए हम लोग भगवान से वो कर दूँ कि भगवान को शुक्र रहा कि बड़ो नुकसान आप था नहीं हुआ। कुछ और महिलाएं भी हैं, मैं थोड़ा सा इनसे भी जान लेता हूँ। दीदी क्या नाम चाह पाओ? बसंती देवी। यख गुलदारक हमला लगातार रनी हर महीना एक घटना मिल जाता। क्या आप वन विभाग से मांग करना चाहिए? ये मांग करना चाहो कि जो भी कि मतलब सुरक्षित रखा, और यूँ है
मतलब वो कार बंद कार बाग होता है कि मारा ये कठक के ले जाओ भैर नुकसान च बच्चों थे भी बड़ों थे भी डर हुई च भैर निकलना भी दिन रात मतलब कन के हम लुखुल मतलब भैरान। आप ये खिरने गाँव में? हाँ जी। आपको क्या शुभ नाम? राजेश्वरी देवी। अच्छा, तो आप भी अभी उठे देखने आए ना गुलदारों हमला है, आप भी ये खिरने गाँव में? ये मैं भाई। अच्छा, तो आप खेती बाड़ी काम भी कर ले थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत कर छा। अब जब ये अटैक हुआ बाग हमला हुआ है तो आप थोड़ा सा क्या कंचे माहौल मतलब? माहौल तो बेकार ही है। हर 6 महीना 6 महीना बीच में कुछ ना कुछ अटैक कि ना कहीं कह देना छो जहाँ कुछ ये सिकिलो हम नहीं चाहना चाहिए तो मार वे सीधा यक रखूँ नहीं आज एक बेटे पकड़ के पिंजरे पकड़ना चाहिए सीधा बहर फिर एक जगह छोड़ देना चाहिए। फायदा क्या था हर छोटा बड़ों को डर से। चलिए हम वन विभाग से मांग कर आपको क्या शुभ नाम चा? रिंदु देवी। आप ये कैसे? मैं एक नहीं रेंदु मैं तो दीदी छो मैं दिल्ली बताई छो। हाँ जी। यहाँ के उनके पति भी मेरे साथ में है, किरण सुंदरयाल जी, अनिल सुंदरयाल जी। आप वाइफ पर हमला करा, पहले तो भगवान को शुक्र जी की मतलब वो सुरक्षित ना। क्या मांग आप उत्तराखंड सरकार और वन विभाग से करनी है? अब हमें चुनो ये खबड़ी बाग के तरह से भी निराकरण हो जाओ। ये दुनिया भर के जंगल में की झाड़ी में जी फॉरेस्ट से अमल कई बार अप्लाई करे कि बस्ती के आसपास जितना भी पेड़ जी कम से कम 200-400 मीटर पेड़ कटे जाए, झाड़ी कटे जाए। तो ये में कोई सरकार हम वो तो दी हमारे नेता भी नहीं, सांसद भी नहीं, वो दगड़ हमारे कई बार बात हुई है। यखा जो विधायक छी सतपाल महाराज जी उनसे भी बस संपर्क हुआ है, वो कोई फोन आज जब ये घटना हुआ ना उनको उन्हें PRO को फोन करता कोई एक जवाब नहीं दे। अच्छा, तो हम ये चाहते महाराज जी से वो भी अखा के आदमी छी न वो गाँव भी अखी नजदीक से तो वो अखा के बारे में कुछ सोचन चाहिए। आए दिन मतलब 3 आदमी तो मतलब खत्म करेली मतलब बगल। अब ये तो घटना पता नहीं कन के बजे भगवान को लाख लाख शुक्र छ कि अपना आप अपनी सुरक्षा कर दिया। मतलब ये तो मतलब ये वे के जो डबरा गांव में भी एक घटना हुई, क्या नाम छो? डबरा गांव में भी वो दिन छाई पूरा दिन में क्या नाम छो उनको? नाम नहीं वो भी एक बड़ी घटना था। हाँ बेटा का नाम कर लीजिए। तो वो दिन भी मैं वो खिंचाई तो वो दिन में हमारे काफ़ी वो देख तो लोग बाग भी काफ़ी मतलब एक्टिव रही। फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बात करा और मुख्यमंत्री PRO तक बात कर। तो वो दिन तो एक बाग छूट हो गया चार, एक पकड़ के लिया जाओ, लेकिन वे के बाद फिर लोग असुरक्षित ही जीने। चलिए मैं वन विभाग उत्तराखंड से भी निवेदन करता हूं कि आप जब बड़ी दुर्घटना होती है तभी आप हरकत में आते हैं। आप पिंजरा तो लगाते हैं लेकिन एक जगह से पकड़ करके उन्हें दूसरी जगह छोड़ देते हैं, यानी वो एक जगह नुकसान पहुंचाता है फिर आप उसको दूसरी जगह छोड़ देते हैं नुकसान करने के लिए। ये बड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील मुद्दा है और लगातार यहाँ हमले होते रहे इसी क्षेत्र में। जैसे इन्होंने मुझे बताया कि 3 लोगों को गुलदार अपना निवाला बना चुका है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड सरकार, वन विभाग उत्तराखंड फिर भी जागता नहीं है। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय जो विधायक हैं और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री भी हैं सतपाल महाराज, उनकी विधानसभा में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया गुलदार के द्वारा, फिर भी उनकी तरफ से जो उदासीनता पूरे क्षेत्र के प्रति दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं निराश कर रही है इस क्षेत्र की जनता को कि जो उन्होंने प्रतिनिधि चुन करके भेजा है वो उनके प्रति जवाबदेह नहीं है। मेरे साथ में प्रवेश सुंदरयाल जी भी हैं जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। भाजपा की सरकार है यहाँ पे, महाराज जी इस क्षेत्र के विधायक हैं, कोई उनका रिस्पांस नहीं आया, इस पे क्या कहना आपका? अभी तक तो मुझे इस विषय में जानकारी कल ही मिली। मैं कहीं कोटा जा रखा था, कहीं बाहर जा रखा था कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो जब मैं आया तो मैंने रास्ते से किरण देव जी के लिए फ़ोन किया था। उस समय थोड़ा लाइन कट रही थी, बात नहीं हो पा रही थी कि मैंने यहाँ से यहाँ पर किन प्रतिनिधियों से बात हुई, कौन प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। पर लेकिन महाराज जी को भी इस विषय पर कहना चाहिए था, या उनके संज्ञान में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उनके प्रतिनिधियों को वहाँ पर कहना चाहिए था। यहाँ की आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए थी। और उनके संज्ञान में है या नहीं
है तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं जहाँ तक ये गुलदार की बात कहूँ, या जब यहाँ पे कई बार हमले हो चुके हैं। एक बार तो पहले भरतपुर में ये भरतपुर के सामने सुंदरई में हुआ था। एक आदमी को तो मतलब नेवाला बना ही दिया था, वो वीरेंद्र जी को। एक डबरा में हुई, एक महिला को अपने चपेट में ले लिया था, उनका भी मतलब नेवाला बना दिया था। उसके बाद कई बार महिलाओं पे उसने झपटे मारी, बाघ ने यहाँ पे मारी गुलदार कई बार। उसके बाद हमने यहाँ तक डीएम साहब से इसकी शिकायत की, मतलब मुख्यमंत्री तक ये बातें जा रखी हैं कि यहाँ पे इस क्षेत्र में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी आपका ध्यान इस ओर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र के अंदर लगातार एक बार नहीं, हमने कई बार आवाज़ उठा दी, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो हम देते रहते हैं, और डीएम साहब से हम स्वयं मिले हैं, और क्या कहते हैं सीएम साहब से भी इस विषय में हमारी मतलब व्यक्तिगत रूप से बात नहीं, पर हमने लिखित रूप से प्रस्ताव भेजे थे, परंतु उसमें कोई अमल नहीं हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव, एक मेरा छोटा गांव है नीचे भरतपुर है, वो गांव पूरा खाली हो चुका है। ये गुलदार के कारण वो गांव खाली हुआ है, उसमें आज एक भी आदमी नहीं है। अभी बीच में गांव छोड़ के कुछ लोग गुलदार के कारण घर छोड़ के गए भी थे, पर लेकिन उसके बाद आना तो है, कहाँ जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे कि गरीबी की हालत में गुजर रहे हैं, उनको बाहर जाने पड़े, कहीं ना कहीं बच्चों के पास गए होंगे, किसी के पास गए होंगे। उसके बाद भी हमने उस आवाज़ उठाई थी। आज ये कंडीशन उस गाँव की हो गई, भरतपुर गाँव की, कि आज भरतपुर गाँव में जब लोग सब चले गए थे, बाहर चले गए थे, तो उस गांव में जिस सब परिवार के मतलब अपने घर में ताले लगे हुए थे, घर छोड़ के जाना ही था, मजबूरी थी भाई, यहाँ गुलदार का हमला हो रहा बार बार। तो वहाँ पे अभी क्या हुआ, कुछ डकैतों ने डाके डाल दिए वहाँ पे, हर घर के ताले तोड़े गए, कई बर्तनों की चोरी गई, जो घर का निजी सामान था सब चोरी हो गया। रात रात में पता नहीं कब ले गए, कुछ पता नहीं। जब बाद में हमारे एक कोई गाँव के रमाकांत सुंदर चाचा जी बोलता हूँ, उनको वो आए थे, तो उन्होंने सोचना भी गाँव में तो यहाँ पे ताले टूटे, मेरे घर की चोरी। उन्होंने जब गाँव के अंदर देखा तो सबके ताले टूटे मिले। फिर देखा गाँव में तो सबके ताले टूटे हुए थे, कोई भी उस गांव के अंदर नहीं था, सारा सामान चोरी हो गया था। जब आए तो किसी के बर्तन थे, पंचायती की हमारे संजाति बर्तन होते हैं गांव में होते हैं जैसे, तो वो भी चोरी हो गए थे। तो इस तरह से ये बड़ा संजीदा मुद्दा है कि यहाँ का एक गांव, जैसे मुझे सुंदरयाल जी ने बताया कि भरतपुर जो गांव है वो पूरा गांव खाली हो गया गुलदार के दहशत में, और तमाम जो राष्ट्रीय मीडिया भी है, नेशनल मीडिया भी है, वहाँ तक भी उसकी न्यूज़ चली, लेकिन खबरें सिर्फ खबरें बन करके रह गई। ना तो उत्तराखंड सरकार ने इस पर संज्ञान लिया,